12 সাড়ে 12টা একটা ভোট দিয়েছে আর অলরেডি संदेश खाली मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब जाकर जागी है। संदेश खाली में पिछले महीनों से चल रहे प्रदर्शन के लिए ममता ने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता का कहना है कि संदेश खाली में तनाव पैदा करने के लिए बीजेपी और आरएसएस भयानक साजिश रच रही है। ममता का यह बयान बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस भी ममता की, प्रशासन भी ममता का, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी बटालियन भी ममता की, फिर किसी दूसरे पर कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाना कहां तक सही है? संदेश खाली में ममता की पार्टी टीएमसी का नेता शाहजहां शेख जब जुल्म कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, दहशत फैला रहा था, तो उसको इतनी हिम्मत कहां से मिलती थी? क्या ये कोई दूसरा बताएगा कि शाहजहां शेख की गिरबान तक ममता की पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे? ममता की पुलिस शाहजहां शेख को क्या बचा रही थी? शाहजहां शेख के खिलाफ संगीन आरोप फिर भी जांच क्यों नहीं हुई? शाहजहां के संगीन अपराधों का काला चिट्ठा तब खुला जब 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर रेड करने के लिए संदेश खाली पहुंची थी। ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर गांव की भीड़ ने हमला कर दिया और 3 अधिकारी घायल तक हो गए। इसके बाद से ही शाहजहां फरार चल रहा है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। आप इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड करने वाली ईडी टीम पर हमला। 8 फरवरी शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन। 9 फरवरी प्रदर्शन हिंसक भीड़ ने शाहजहां शेख के समर्थक के पोल्ट्री फार्म जलाए। 12 फरवरी राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। और 15 फरवरी विधानसभा में हंगामा, सीएम ममता का संदेश खाली पर बयान। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। यह कमेटी संदेश खाली में उन महिलाओं का हाल जानने के लिए पहुंची जिन्होंने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। कमेटी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, पीड़ितों से बात की और पूरे मामले को बारीकी से समझा। उधर ममता बनर्जी ने भी अपनी डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बना दी। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर सीबीआई एसआईटी जांच की मांग हो रही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि शाहजहां शेख कैसे जुल्म करता था। आरोप नंबर 1, टीएमसी के लोग गांव घरों में जाते हैं और सर्वे करते हैं। अगर यहाँ पर उन्हें कोई सुंदर महिला दिखाई देती है तो फिर चाहे वो लड़की हो या किसी की पत्नी, वो लोग उसे पार्टी के ऑफिस में ले जाते हैं और पूरी रात उसे वहीं पर जबरन रखा जाता है। आखिर जब महिलाओं को जबरन घर से उठाकर ले जाया जा रहा था तो पुलिस क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठी थी? महिलाओं ने ये बात साफ तौर पर कहा कि ये घटनाएं उनके साथ सालों से होती आ रही हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी की पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी को जानबूझकर बढ़ावा दे रही थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ममता को अपनी पार्टी के नेताओं की इस हरकत के बारे में कोई जानकारी ना हो। हालांकि यह आरोप यहाँ खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। गांव की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर दूसरा आरोप लगाते हुए कहा कि शेख शाहजहां और टीएमसी के उसके दूसरे साथी जबरन उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं। जी हां, पुलिस ने भी आज तक शेख और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया। अगर वो रेप की शिकायत पुलिस के करती हैं तो उनसे इस बलात्कार को साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाहजहां शेख ने इलाके में अपना इतना आतंक मचाया हुआ था कि उसके होते हुए किसी की भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी ने अगर उसके खिलाफ बोला तो उसके को खामियाजा भुगतना पड़ता था। गांव की औरतों ने कहा कि अब जब वो फरार चल रहा है तब जाकर उन्हें अपने ऊपर सालों से हो रहे अत्याचार के बोलने की हिम्मत मिली है। महिलाओं के इन आरोपों को बंगाल के गवर्नर की उस रिपोर्ट से और मजबूती मिली जो गृह मंत्रालय को सौंपी गई। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए जो ममता सरकार और ममता की पुलिस पर बड़े सवाल करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस शाहजहां शेख और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बजाय गांव वालों से ही समझौता करने का दबाव बनाती थी।
शाहजहां शेख के गुंडे पुलिस की वर्दी पहनकर रात रात में लोगों के घरों में घुस जाते थे। हालांकि ये रिपोर्ट ममता बनर्जी की गुंडों की पोल और राज्य के कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। उधर गांव के लोगों ने बताया कि चुनाव के बाद से ही इस इलाके की टीएमसी सांसद नुसरत जहां नदारत है, उन्होंने आज तक उन्हें दोबारा यहां देखा ही नहीं। बीजेपी ने इस तनाव के बीच नुसरत जहां को वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर हमला किया। इसके साथ ही बीजेपी भी इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस मामले के तुल पकड़ते ही बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बुधवार को संदेश खाली जा रहे थे, जहां हंगामे के बीच टीएमसी की पुलिस ने एक्शन लिया और लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें मजूमदार जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉज की घेराबंदी तक कर दी। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। कहा सुकांता मजूमदार पर टीएमसी के पुलिस के इस अत्याचार की पूरी देश में निंदा हो रही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर किया जा रहा है। शुवेंदु ने संदेश खाली मामले की एनआईए से जांच की डिमांड की। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद चाहती हैं और टीएमसी सरकार के गुंडों के खिलाफ ममता बनर्जी की पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इन सब के बीच इस मामले का आरोपी शेख शाहजहां अभी तक गायब है और उसका कोई अता पता नहीं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आयोन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और एनालिसिस लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।